जिला स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के ज़रिए मैं जोगबनी नगर परिषद में संचालित हो रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं नगर परिषद जोगबनी के बारे में बता दूं कि यह शहर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवस्थित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने के कारण इस क्षेत्र का सुरक्षात्मक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। वर्तमान में नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती रानी देवी एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में मयंक कुमार कार्यरत है। नगर परिषद वर्ष 2021 में उत्क्रमित होकर नगर पंचायत से नगर परिषद बना। इससे पूर्व वहाँ 19 वार्ड थे जो उत्क्रमित होकर एवं क्षेत्र विस्तार होने के बाद बढ़कर 28 हो गए। इस बढ़े हुए नगर परिषद क्षेत्र में पंचायत से बथनाहा, अमौना इत्यादि के क्षेत्र जो है सम्मिलित हुए। नगर परिषद जोगबनी में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। इसका पैतृक विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग है। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन योजना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम अपने शहर में प्रतिदिन अपने सफाई कर्मियों के द्वारा शहर की सफाई का कार्य करवाते हैं। जोगबनी शहर में सफाई का कार्य 2 शिफ्टों में किया जाता है, प्रातः 6 बजे से लेकर 2 बजे तक एवं प्रतिदिन द्वितीय शिफ्ट में 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। आवश्यकता अनुसार कभी कभी या किसी ओकेज़न के समय रात्रिकालीन में भी सफाई का कार्य हम लोग कराते हैं। नियमित रूप से यहाँ डोर टू डोर के तहत जो है हर घर से कूड़ों का संग्रहण किया जाता है। डोर टू डोर के तहत हम जो है सूखा कचरा एवं गीला कचरा अपने गाड़ियों में प्रत्येक घरों से अलग अलग संग्रहित करते हैं। गीला कचरा से हम लोग जैविक खाद बनाने के लिए दिशा में अग्रसर हैं। इसके लिए कंपोस्ट पिट का निर्माण किया जा रहा है। सूखा कचरा यानी ड्राई वेस्ट से अलग करने के लिए, पृथक्करण करने के लिए हम लोगों के द्वारा MRF का टेंडर किया जा चुका है, जो निविदा निष्पादन के अंतिम प्रक्रिया में है। जल्द ही हम लोग इस पर कार्यादेश भी निर्गत करते हुए इस पर कार्य प्रारंभ करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही प्रत्येक घरों में हम लोगों के द्वारा जो है शौचालय का निर्माण कराया गया है। आज की तिथि में किसी भी घर में बूढ़े बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति, महिलाएं घर के बाहर शौचालय हेतु, शौच हेतु उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा हर घर शौचालय बनाने का जो संकल्प लिया था उसके तहत हम लोगों ने अथक प्रयास करके सभी घरों में शौचालय देने का कार्य किया। सार्वजनिक शौचालय के रूप में शहरी क्षेत्र में 5 शौचालय का निर्माण कराया गया, जो व्यावसायिक क्षेत्रों में बना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नेपाल के लोग आएँ या फिर हमारे अपने शहर के लोग जो मार्केटिंग में जाते हैं वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कर सके और हमारे शहर को गंदगी मुक्त और स्वच्छ रख सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना जो चल रही है हमारे यहाँ वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत जो है 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी। उस समय प्रत्येक लाभुक को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम के तहत हम लोगों के द्वारा 681 लोगों को इसका लाभ दिया गया, जिन्होंने अपने आवास निर्माण कर आज पक्के छतों के अंदर रह रहे हैं। पक्का छत निर्माण होने से उन्हें कई तरह की सुविधाएं बरसात में या अन्य गर्मी के मौसम में या अन्य किसी तरह की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत सितंबर माह से लागू हुआ, जिसमें यह लाभ की राशि 2 लाख रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए की हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत अब तक हम लोगों ने
1200 से अधिक लोगों का लाभ दे चुके हैं और उनके बैंक खाते में लाभ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण को मिलाकर अब तक जो है लगभग 1370 लाभुक इस प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर परिषद जोगबनी में लाभ ले चुके हैं। इसके बाद अगला प्रमुख कार्य जो नगर परिषद के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जनहित में सड़क एवं नाला का निर्माण। इस वर्ष हम लोगों के द्वारा निविदा के माध्यम से 66 सड़क एवं नाला निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया। मानसून से पूर्व इन कामों को करा लेना नगर परिषद जोगबनी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। वर्तमान में भी 145 योजनाओं का हम लोगों ने प्राक्कलन तैयार कर लिया है, जो सड़क एवं नाला के निर्माण के दिशा में हमारे शहर को अग्रतर श्रेणी में लाएगा। इन योजनाओं के निर्माण हो जाने से आगामी मानसून के पूर्व नाला के निकासी के माध्यम से कहीं भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली है। जन जीवन हरियाली के तहत चांपानल के पास सोख्ता का निर्माण, कुआं के पास सोख्ता का निर्माण, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाता है। हम लोगों के द्वारा 28 चांपाकल के पास सोख्ता का निर्माण किया जा चुका है। अभी 2 तालाब जो कि बथनाहा में हैं, उनका भी प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसे हम लोग तकनीकी स्वीकृति हेतु नगर विकास विभाग को भेजने जा रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण में के लिए नगर परिषद लगातार तत्पर रहा है और इसी क्रम में जो है LED डिस्प्ले लाइट भी लगाया गया है, जिसके ज़रिए हम लोग सरकार द्वारा चल रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का आम नागरिकों के बीच प्रचार प्रसार भी करते हैं। 2 पार्क का भी निर्माण किया गया है, जिसका बहुत जल्द ही जो है उद्घाटन होने वाला है। एक शिवालय शंभू मंदिर के पोखर के पास हमारा एक लगभग बनकर तैयार हो गया है और दूसरा जावेद हॉस्पिटल के समीप पार्क का निर्माण किया गया है। शहर को पर्यटन के बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी नगर थाना के पास सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में लोग अपने घरों के जो पुराने वस्तु हों, चाहे किताबें हों या कपड़े हों या अन्य जूते या अन्य सामग्री हों, जो इधर उधर फेंक देते हैं, उन लोगों को छोटे या किसी अन्य गरीबों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नेकी की दीवार का भी निर्माण नगर परिषद जोगबनी कार्यालय द्वारा कराया गया, जहां लोग अपने घरों की पुरानी वस्तुएं देते हैं, जिन्हें हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। नगर में बस स्टैंड का भी निर्माण हुआ है, जिसका हम लोग बहुत जल्द ही उसका परिचालन शुरू करने वाले हैं। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने में आम नागरिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके लिए हम सभी से अपील करेंगे, खासकर नगर परिषद जोगबनी के वासियों से, कि समय पर अपना होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा करें। साथ ही नगर को सुंदर बनाने के उद्देश्य से अपने जब भी मकान बनाएं या कोई भवन का निर्माण करते हैं, तो वो भवन का निर्माण करने के पूर्व नगर पालिका से नक्शा अवश्य ही पास करवाएं। जन्म मृत्यु का निबंधन समय पर करवाएं। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्लास्टिक के उपयोग करने से कई तरह के नुकसान है। नदियों में इसे प्रभावित नहीं करें। सरकार के द्वारा जो है जिला गंगा समिति के तहत नदियों को स्वच्छ रखने हेतु कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। समय समय पर जो है नदी, तालाबों, घाटों के पास नगर परिषद के द्वारा सफाई का अभियान चलाया जाता है। इसी अपील के साथ आज हम इस कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद देते हुए समाप्त।